आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है सामान्य कांच की तुलना में हीरे का अपवर्तनांक काफी अधिक होता है। क्या हीरा तराशने वालों के लिए इस तथ्य का उपयोग होता है? तो आइए दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं। तो ये चित्र में दोस्तों हमने हीरे का चित्र बनाया है। चूंकि हीरे में बहुत सारे सतह होते हैं तो यहाँ पे हमने बस 5 सतह लेके हीरे को दर्शाया है। ठीक है, तो हीरे का अपवर्तनांक काफी अधिक होने का क्या मतलब है कि उसको समझते हैं। ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक अधिक होने का क्या मतलब होता है कि हीरा काफी ही सघन माध्यम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सामान्य कांच की तुलना में हीरे का अपवर्तनांक काफी अधिक होता है। तो अपवर्तनांक जो होता है दोस्तों हीरे का वो लगभग 2.3 के लगभग होता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.3 होता है, जो कि सामान्य कांच की तुलना में काफी अधिक है। और चूंकि अपवर्तनांक अधिक होता है तो इसीलिए इस हीरे का जो क्रांतिक कोण होता है, क्रांतिक कोण जिसको हम लोग थीटा सी से सूचित करते हैं, वो क्या होता है? 25 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, ये क्रांतिक कोण थीटा सी जो होता है वो 25 डिग्री का होता है, जो कि क्या होता है? काफी कम होता है हीरे का। तो दोस्तों क्रांतिक कोण किसको कहते हैं? कि जब आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, ऐसे कोण को क्या कहते हैं? हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। इसका क्या मतलब है आइए समझते हैं। कि यहाँ पे ये सतह है, ठीक है, ये मान लेते हैं ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। ठीक है, तो जब क्या बोला जा रहा है कि आपतन कोण का वह मान लेते हैं कि ये कोई आपतित किरण है। ठीक है, तो आपतित किरण यहाँ पे अभिलंब हम डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपतित कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण क्या हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो इसका अपवर्तन कोण जो होता है कुछ इस तरह से जाता है प्रकाश। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ पे कोण बनता है ये क्या होता है? हमारा क्रांतिक कोण होता है, जिसपे क्या हो जाती है? जो ये अपवर्तित किरण होती है वो 90 डिग्री पे होती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो अपवर्तनांक अधिक होने का क्या मतलब है? कि वो सघन माध्यम है। तो हीरे में क्या होता है दोस्तों कि अपवर्तनांक अधिक होने के कारण ये सघन माध्यम होता है, और जब प्रकाश क्या होती है कि इस पे आती है, ठीक है, तो ये जैसी प्रकाश इस पे आती है तो इसका क्रांतिक कोण कितना होता है? 25 डिग्री। क्रांतिक कोण कम होने के कारण क्या होता है? हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया। ठीक है, अब दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया क्या होती है? कि जब आपतन कोण को क्रांतिक कोण से भी अधिक बढ़ाया जाए तो आपतित किरण परावर्तित होकर उसी माध्यम में क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। मतलब इसको चित्र से समझे तो कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए ये माध्यम है, ठीक है, ये फिर से ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। ठीक है, तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है कि जब इसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है, आपतन कोण यानी एंगल आई जो है इंसिडेंट एंगल, वो क्या हो जाता है? थीटा सी से बड़ा हो जाता है, तो यह पुनः इसी माध्यम में क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। तो उसी माध्यम में वापस लौटने की क्रिया क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पे भी उसी तरह से होता है कि जब थीटा सी यानी क्रांतिक कोण काफी अधिक है और जो प्रकाश आती है मतलब अंदर आती है हीरे में, उसका जो क्या होता है? उसका जो आपतन कोण होता है, ठीक है, आपतन कोण क्या हो जाता है? वो 25 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। यानी हीरे का आपतन कोण जो हो जाता है वो क्या होता है? 25 डिग्री से ज्यादा होता है, क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है। तो उसमें क्या हो जाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया हो जाती है। तो कुछ इस तरह दोस्तों सतह से क्या होती है? वो जैसे इस तरह देख रहे हैं कि प्रकाश जाती है, एक सतह से लौटती है, फिर दूसरे सतह पे आती है, फिर दूसरे सतह से लौट के वो इस सतह पे आती है। तो ये पूरे अंदर काफी सतह होते हैं हीरे के, तो वो सभी सतह से क्या करती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया करती है। क्यों करती है? क्योंकि अपवर्तनांक अधिक होने के कारण क्रांतिक कोण उसका क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और क्रांतिक कोण कम होने से जो हीरे में जो प्रकाश प्रवेश करती है उसका जो आपतन कोण होता है वो ज्यादा होता है क्रांतिक कोण से। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया होती है। तो यहाँ पे प्रकाश सभी सतहों से क्या होती है? परावर्तित होते रहती है अंदर में, जिसके कारण क्या होता है कि हीरे में चमक होती है। ठीक है, चमक आ जाती है। तो हीरे में चमक आने का क्या मतलब हो जाता है दोस्तों? कि जो हीरा जितना
अधिक चमकता है वो हीरा बोला जाता है कि उतना अधिक अच्छा है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि हीरा तराशने में इस तथ्य को हम लोग उपयोग में ला सकते हैं कि उसका अपवर्तनांक काफी अधिक है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।